Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth General Science students, I hope all of you are in good health and are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of chapter 3, and our today's topic is all about fats metabolism. So in a previous lecture we talked about metabolism of carbohydrates. We learned different sources of carbohydrates and how they are stored in our body. First how they are digested and then how they are stored in our body, किस form में वो हमारी body में store होते हैं. Today we'll be talking about fats, and when we say talk about fats, we mean that these are all the important components of our food which need to be taken in the form of any kind of food, जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं, एंड विदाउट देम आवर बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली फंक्शन. सो ये फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? यू कैन सी सम सोर्सेज राइट हियर. वी हैव सम नट्स लाइक वॉलनट, आलमंड, देन वी हैव सम ऑयल्स and also some kinds of meats from which we can get different fats. अब ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म का क्या पूरा प्रोसीजर है उसको हम देख लेते हैं. फैट्स मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को देखना है. सबसे पहले कि ये हमें मिलते कहाँ से, दैट मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स. देन वी हैव व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फैट्स, व्हाट आर द पार्ट्स विच मेक अप फैट्स, यानी फैट्स किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं. Then how they are digested in our body, in what way they are stored in our body, and what is their use. हमारी बॉडी में इनका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन फैट्स मेटाबॉलिज्म में देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोर्सेज. तो फैट्स के सोर्सेज हमें दो तरह के हमारे पास होते हैं. एनिमल से भी हमें कुछ फैट्स मिलते हैं और कुछ फैट्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं. साथ में आपको दोनों की एग्जांपल्स दी गई हैं. एनिमल से मिलने वाले फैट्स हमारे पास हैं ऑल काइंड्स ऑफ फैटी मटेरियल जो हमें मीट के अंदर से मिलता है, क्रीम है जो हमें मिल्क के अंदर से मिलती है, बटर एंड ऑयल. बटर ऑयल एंड बटर दो अलग चीज़ें हैं. बटर ऑयल मतलब घी और बटर इटसेल्फ मतलब मक्खन. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल गई? एनिमल से. ऑन द अदर हैंड प्लांट्स की बात अगर की जाए तो प्लांट्स के अंदर से भी हमें ऑयल्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं जिनके सीड्स के अंदर से हम ऑयल्स निकालते हैं. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, ब्रासिका है यानी जिसको हम सरसों भी कहते हैं, ऑलिव है, कोकोनट है और पीनट्स हैं. ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर से डिफरेंट फॉर्म्स में हम ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आती है कंपोजिशन ऑफ फैट्स. फैट्स की कंपोजिशन मतलब किन चीज़ों से मिलकर बनी है फैट्स. दो चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. जिसका मतलब क्या हुआ कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं तो हमें रिजल्ट को क्या मिलता है? फैट्स की फॉर्म में मिलता है. हमारे पास जो रिजल्टेंट होते हैं वो फैट्स होते हैं. फैट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स दोनों स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. Next up we have digestion. How the fats are digested in our body? They are digested and absorbed by small intestine. So हमें क्या पता चल रहा है that in our digestive system, जिसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उससे पहले हमारी एसोफेगस आती है. इस पूरे सिस्टम के अंदर से जो फैट्स की डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में नज़र आती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. यू शुड हाईलाइट इट एंड रिमेंबर इट कि फैट्स की ब्रेकडाउन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फिर वो जो ब्रेकडाउन होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन है या जिसको हम इन अदर वर्ड्स एसिमिलेशन भी कहते हैं. हमने अभी एसिमिलेशन को भी प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है. तो ये दोनों काम कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में होते हैं. Next, we have storage, which means that when these fats are absorbed from small intestine, अब उसमें इस्तेमाल जो ज़रूरत के हमारे होते हैं उनके इस्तेमाल हो जाने के बाद जो एक्सेस बचते हैं यानी एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं. लेकिन कहाँ पर स्टोर होते हैं? Excess fats are stored in a special type of tissues in our body which are called adipose tissues. ये एडिपोज टिश्यूज ज़्यादातर हमें अपने एब्डोमेन के रीजन में नज़र आते हैं या कहीं पर भी जहाँ हमारी जो फैट्स की डेपोजिशन है वो होती हुई हमें नज़र आती है, वहाँ पर ये एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेना. So excess fats are stored in adipose tissue. This is also important information. You should mark it and also remember it.
नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस, यानी कि ये फैट्स जो हमारी बॉडी में स्टोर हो गए ये इस्तेमाल कब होते हैं. दीज फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है या बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़कर उनके अंदर से एनर्जी निकाली जाती है. तो अगर हमारी बॉडी में खुदा न खास्ता ऐसी कोई फॉर्म हो कि ग्लूकोज की कमी हो जाए, जिसकी वजह से, जिसके टूटने की वजह से हमें एनर्जी मिलनी थी, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, अगर ग्लूकोज की कमी हो तो उसकी जगह पे हमारी बॉडी ये जो स्टोर हुआ हुआ फैट है इसको इस्तेमाल कर लेती है रेस्पिरेशन में. सो सिंपल क्या होगा, जहाँ पे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ने ब्रेक डाउन होकर एनर्जी निकालनी थी, अब जो फैट्स हैं क्योंकि इनके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये फैट्स ब्रेक डाउन होकर हम लोगों को एनर्जी पहुँचा देते हैं. So this was our topic of fats metabolism. Hopefully you have understood it well and you will be able to learn it as well without any difficulty. And inshallah we will meet in the next lesson. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.